सारी चीज़ें मीडिया के सामने रखना चाहते हैं। हम पूरे पाकिस्तान को ये बताना चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ एक दफ़ा फिर इम्तियाजी सलूक हो रहा है। जब भी नून लीग की हुकूमत आती है, फेडरल हुकूमत जब भी ये इक़्तिदार पे विराजमान होते हैं, जिस तरीके से होते हैं वो सबको पता है, क्योंकि कभी तो ये वोट लेके आई नहीं है। क्योंकि जब आप वोट लेके आते हैं तो आपको अवाम का एहसास होता है, आपको ये पता होता है कि इस बार हम वोट लेके आए हैं, हमने क्या फ़ैसले करने हैं, हमने दोबारा अवाम के पास जाना है। अगर हमारे फ़ैसले गैर मकबूल हो गए तो हमें कोई वोट नहीं देगा। लेकिन नून लीग का तो वोट से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। कभी किसी आमिर के गोद में बैठ के आ जाते हैं, कभी फॉर्म 47 के ज़रिए ये इक़्तिदार पे विराजमान हो जाते हैं। 17 सीटों की पार्टी को जब आप पूरा पाकिस्तान देंगे तो फिर वो इस किस्म के फ़ैसले करेंगे जिससे पाकिस्तान की जो फेडरेशन है उसको नुकसान पहुँचता है। इसके साथ साथ इस वक्त अगर हम अपनी सरकारी गोदाम की बात करें तो हमारे पास 1,53,000 मैट्रिक टन मौजूद है। और अगर फिर हम निजी शोबे में गंदम और आटे की बात करें तो वहाँ भी हमारे पास एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 1,14,806 मैट्रिक टन वहाँ पे मौजूद है। तो इस वक्त अगर सूबे में मजबूरी तौर पे आप देख लें तो 2,68,000 मैट्रिक टन और आटे का ज़ख़ीरा दस्तयाब है। देखिए, NEC का जब इजलास हुआ और CM आफरीदी साहब ने जब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूक़ की वहाँ पे बात की, और वो NEC का इजलास खैबर पख्तूनख्वा की हुकूक़ के लिहाज से एक बेहतरीन अंदाज में वहाँ पे हमारा मुकदमा रखा गया। वहाँ पे NFC पे बात हुई, वहाँ NHP पे बात हुई, वहाँ पे जो पास्को के साथ हमने मुआहिदा किया था उस पर भी बात हुई और वो हमारी मौक़िफ़ की जीत हुई। हमने पास्को के साथ 1,75,000 टन के मुआहिदे हुआ था उनके साथ, उसमें से हमने 25,000 मैट्रिक टन रिसीव कर लिए थे। 1.5 लाख मैट्रिक टन हमें मज़ीद वहाँ से मिलना था। और वहाँ पे उनके साथ इशू ये था, वो ये कह रहे थे कि जिस मुआहिदे के मुताबिक हमने जिस रेट पे उनके साथ एग्रीमेंट किया था वो उस रेट से ज़्यादा रेट पे हमें गंदम दे रहे थे। और अफरीदी साहब कह रहे हैं कि जो मुआहिदा आपने हमारे साथ किया है, आपने उसी मुआहिदे के मुताबिक हमें गंदम देनी है। तो वो जो मौक़िफ़ था अफरीदी साहब का खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का, उस मौक़िफ़ की जीत हुई। और वज़ीर आज़म ने भी यकीन दहानी कराई कि आपको जो आपका मुआहिदा हुआ था जिस रेट पे कोई 4,000 के लगभग था, उस पे ही आपको 1.5 लाख मैट्रिक टन की जो तरसील दी जाएगी। तो वहाँ भी हमने अपना मुकदमा बड़े मुदल्लल अंदाज में वहाँ पे रखा। इसी तरह सूबाई कबीना ने भी मुकामी काश्तकारों से 2,25,000 मैट्रिक टन गंदम ख़रीदने की मंजूरी दी है। कीमत फ़ी 40 किलोग्राम की अगर हम बात करें तो वो 3,500 रुपये मुकर्रर की गई है। इसके साथ साथ अगर हम सूबे में किसी भी हिस्से में गंदम या आटे की किल्लत की बात करें तो मार्केट की सूरत हाल जो है वो मुकम्मल कंट्रोल में है। आफरीदी साहब रोज़ उसको मॉनिटर करते हैं, हफ्तावार ब्रीफिंग भी ली जाती है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस वक्त यहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। एक नौजवान वज़ीर आला इमरान ख़ान साहब के नामज़द वज़ीर आला इस वक्त बराजमान है, जिसको तमाम पार्टी की सपोर्ट हासिल है, तमाम MPs की सपोर्ट हासिल है। और वो अपने अवाम के लिए जो स्टेप्स ले रहा है वो तारीख़ी है। जैसे कि मैंने पास्को का जिक्र किया, जैसे NFC के शेयर की बात हुई, जिस तरीके से फ़ाटा का जो एक हमारा पुराना मुतालबा था कि फ़ाटा तो एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारे साथ ज़म हो गया लेकिन फ़ाइनेंशियली ज़म नहीं हुआ। और हमने 8 महीने CM आफरीदी साहब ने, इस हुकूमत ने वो मुकदमा मुख्तलिफ़ फोरम्स पे उठाया और NEC में हमारे साथ ये वादा किया गया कि 180 दिनों के अंदर अंदर प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए आपके जो NFC का शेयर है उसको बढ़ा दिया जाएगा। जो हमारा फाइनेंशियल जो लॉस था फ़ाटा का, वो पैसे आपको मिलेंगे। तो हमारा शेयर जो 14 से तकरीबन 17 पे चला जाएगा NFC शेयर की बात करें। और 300 अरब जो हमें फ़ौरन जो उनको चाहिए कि वो पेमेंट करे, तो उस पर भी बड़ी तफसीलन बात हुई। अगर हम पंजाब हुकूमत की पाबंदियों की बात करें तो अभी भी चेक पोस्ट मौजूद है, जहाँ भी बॉर्डर एरिया मिलता है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का, अभी भी वहाँ पे आटे की तरसील का जो है वो मसला बना हुआ है। लाखों रुपए जो है वो लिए जाते हैं उन चेक पोस्टों पे, और वो लाखों रुपए जो है पुलिस से लेके CM पंजाब के हाउस तक पहुँचते हैं। उसमें सिर्फ पुलिस इन्वॉल्व नहीं है, पुलिस भी पंजाब की इन्वॉल्व है, ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व है, कैबिनेट भी इन्वॉल्व है और उनकी CM भी इन्वॉल्व है, क्योंकि ये तो आते ही अकाउंट्स भरने के लिए हैं। ये तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते
जहाँ पे इनको करप्शन, जहाँ पे इनको पैसा नज़र आता है। मैंडेट पे ये डाका डालते हैं, पैसों पे ये डाका डालते हैं, हक पे ये डाका डालते हैं, अवाम के हुकूक पे ये डाका डालते हैं। और पंजाब पुलिस तो मशहूर ही इसके लिए है। ये आर्टिकल जो पाकिस्तान का आर्टिकल 151 है, उसकी जो रूह है, उसकी मुनाफी काम ये कर रहे हैं।